दोस्तों आज मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप लिवर की टेस्ट कराना चाहते हैं या आपने लिवर का टेस्ट कराया हुआ है, लिवर फंक्शन टेस्ट कराया है, एलएफटी कराया है, तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई अन्य वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आज मैं इस वीडियो में लिवर फंक्शन टेस्ट को प्रॉपर तरीके से डिटेल में समझाने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। आपको 100% गारंटी है किसी अन्य वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर लिवर यानी लिवर फंक्शन टेस्ट के अंदर दो चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहला एसजीओटी और दूसरा होता है एल्कलाइन फॉस्फेटेज। एल्कलाइन फॉस्फेटेज और एसजीओटी एसजीपीटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होता है, मैं डिटेल में आप सभी को बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बिलिरुबिन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सीरम बिलिरुबिन टोटल हमारा कितना है इस पेशेंट का 0.71 ओके mg/dl, जबकि नॉर्मल वैल्यू क्या है 0.2 से लेकर के 1.2, मतलब कि ये नॉर्मल है। इस पेशेंट का जो जॉइंडिस का जो टेस्ट है वो नॉर्मल है, राइट। लिवर फंक्शन टेस्ट हम जब कराते हैं जब लिवर में कोई प्रॉब्लम हो, जॉइंडिस हो, लिवर में कोई इन्फेक्शन हो, इन्फ्लेमेशन हो, तब हम लिवर का टेस्ट कराते हैं, जिसे हम लिवर फंक्शन टेस्ट या एलएफटी के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर आप देखिएगा, इसमें टोटल था, यहाँ पर सीरम बिलिरुबिन डायरेक्ट है, और ये जो डायरेक्ट है इसका जो वैल्यू है 0.25 mg/dl, ओके। और ये कितना होना चाहिए, अप टू 0.3 तक अगर ये होता है तो इसे नॉर्मल की रेंज में रखा जाता है। ये तो बहुत कम है, इसका मतलब है कि ये नॉर्मल कैटेगरी के अंदर आता है, ओके। अब यहाँ पर देखिए सीरम बिलिरुबिन जो है पेशेंट का 0.46 mg/dl है, होना कितना चाहिए, अप टू 0.5, ओके। तो ये जो क्राइटेरिया है ये बिल्कुल नॉर्मल क्राइटेरिया है, इसमें पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हल्का फुल्का जॉइंडिस मरीज को है तो वो कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है, अगर एक्सटेंडेड होता है, ज़्यादा होता है तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब यहाँ पर हम बात करें एसजीओटी के बारे में, तो देखिए एसजीओटी का फुल फॉर्म होता है, इसे AST भी कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है एस्पिरेटेड एमिनो ट्रांसफेरेज, और एसजीओटी का फुल फॉर्म होता है सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलो एसिड ट्रांसफेरेज, राइट। अब यहाँ पर दूसरी अगर हम बात करें ALT के बारे में, तो ALT इसे हम SGPT के नाम से जानते हैं। ALT का फुल फॉर्म होता है एलेनाइन ट्रांस एमाइनेज, और SGPT का फुल फॉर्म होता है सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसएमिनेज, ओके। अब यहाँ पर देखिए दोनों चीज़ों में बहुत अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर है। यहाँ पर आप देखेंगे एसजीओटी का जो नॉर्मल वैल्यू है वो 25.49 है, और अगर इसकी नॉर्मल रेंज की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे अप टू 40 यानी कि 40 तक होना चाहिए, राइट। अब इस पेशेंट का जो वैल्यू है बिल्कुल नॉर्मल है, ओके। अब यहाँ पर एसजीओटी बढ़ने के क्या क्या कारण होते हैं वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एसजीओटी जब बढ़ता है पेशेंट को तो कई सारे प्रॉब्लम्स पेशेंट को होती हैं, और ये स्पेसिफिक होता है। देखिए लेवल कब बढ़ता है इसका, जब पेशेंट को एक्यूट नेक्रोसिस हो, इस्चेमिया हो, या अदर ऑर्गन सच एज मायोकार्डियम बिसाइड्स लिवर सेल इंजरी, यानी लिवर सेल इंजरी को छोड़ करके ये मायोकार्डियम अगर इन्फेक्शन होता है या हार्ट का इन्फेक्शन होता है तब भी बढ़ सकता है, इस्चेमिया होगा तब भी बढ़ सकता है, एक्यूट नेक्रोसिस होता है तब भी ये बढ़ता है, लिवर का नेक्रोसिस होता है उसमें भी ये बढ़ता है। अब अगर बात करें SGPT के बारे में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये स्पेसिफिक होता है लिवर टिश्यूज़ के लिए, और अगर इसका वैल्यू बढ़ रहा है इसका मतलब है कि लिवर के जो अंदर के सेल्स हैं ये डैमेज हो रहे हैं, ओके। SGPT का मतलब होता है जिसे हम ALT भी कहते हैं, ये बिल्कुल स्पेसिफिक है, इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि SGPT जब बढ़ता है पेशेंट का, इसे ALT भी कहते हैं, तो ये लिवर सेल इंजरी को इंडिकेट करता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू पेशेंट की है 19.89 और होना चाहिए 45 से कम।
तो ये 45 से कम है, इसका मतलब है कि पेशेंट का नॉर्मल वैल्यू है। अब बात करते हैं एल्कलाइन फॉस्फेट के बारे में। देखिए, एल्कलाइन फॉस्फेट जो होता है, इसका मतलब ये होता है अगर ये बढ़ता है तो ये कई सारी प्रॉब्लम को दर्शाता है। जनरली ये कई सारी सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे वोन के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, लिवर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, इंटेस्टाइन, प्लेसेंटा के द्वारा भी ये प्रोड्यूस किया जाता है। और इसका रिफ्लेक्शन जो मोस्ट कॉमन होता है वो होता है हेपेटोबिलियरी डिसीजेस में, यानी कि लिवर और गॉल ब्लैडर से संबंधित जो वाइल डक्ट से संबंधित जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें ये इंडिकेट करता है। अब अगर स्लाइड टू मॉडरेट किसी पेशेंट को बढ़ा हुआ है तो ये पेरेनकाइमल लिवर की जो लिवर पेरेनकाइमल सच डिसीजेज जैसे हेपेटाइटिस है, सिरोसिस है, मेटाबॉलिक डिसीजेस में ये बढ़ता है। लेकिन इसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है, अगर किसी पेशेंट को सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेज अगर ये 3 to 10 टाइम्स अगर ये बढ़ता है तो ये बिलियरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन का इंडिकेशन होता है, राइट, BTO। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, अगर एल्कलाइन फॉस्फेट किसी का 3 to 10 टाइम्स नॉर्मल से भी ज़्यादा बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि उस मरीज को बिलियरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। जनरली ये लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ये इंडिकेट करता है, लेकिन अगर ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो आपको ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। ओके, अब यहाँ पर अगर हम बात करें ट्रांस एमाइनेजेस के बारे में, जैसे कई ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें SGOT आपको प्रॉब्लम करता है। तो देखिए, एल्कोहलिक लिवर का जो SGOT होता है, SGOT यानी कि AST जिसे हम कहते हैं, SGOT जब बढ़ता है तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करता है, जैसे एल्कोहलिक लिवर है, राइट, एल्कोहलिक लिवर को भी ये इंडिकेट करता है SGOT। स्पेशली SGOT की हम बात कर रहे हैं, एक्यूट हेपेटिक नेक्रोसिस है या सीवियर वायरल इन्फेक्शन है, हेपेटाइटिस है, एक्यूट कोलेसिस्टेसिस है, एल्कोहलिक लिवर डिसीजेस है, सिरोसिस ऑफ लिवर है, इन प्रॉब्लम्स में भी SGOT बढ़ता है। जबकि SPOT जो SGPT जो था ये स्पेसिफिक था लिवर सेल्स के लिए, राइट, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी। अब अगर नीचे जाएं थोड़ा सा और अगर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर देखिएगा आप, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा टोटल प्रोटीन 7.1 है और पेशेंट का होना चाहिए 6.5 से लेकर के 8। ओके, अब यहाँ पर ये नॉर्मल वैल्यू है, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबकि प्रोटीन्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, हमारी सेल्स के लिए, हमारी बॉडी मसल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एल्बुमिन की बात करें तो ये पेशेंट का नॉर्मल रेंज है 3.9 और 3.5 से लेकर के 5.5 तक पेशेंट का होना चाहिए, ये भी नॉर्मल है। अगर एल्बुमिन पेशेंट को पेशाब में निकलेगा तो पेशेंट को स्वेलिंग आ जाएगी, आंखों के आसपास स्वेलिंग आ जाएगा, या पिटिंग नॉन पिटिंग एडिमा हो जाएगा। मोस्टली कॉमन केसेस में पिटिंग एडिमा होता है जब एल्बुमिन पेशेंट को कम हो जाता है तब। यहाँ पर आप देखेंगे ग्लोबुलिन, तो ग्लोबुलिन की अगर हम बात करें तो 3.2 है, और जबकि पेशेंट का कितना होना चाहिए 2.23 से लेकर के 3.5 तक पेशेंट का नॉर्मल होना चाहिए। ओके, इस पेशेंट का 3.2 है, इसका मतलब है कि नॉर्मल है, यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी एक प्रकार का प्रोटीन होता है। अब यहाँ पर AG रेशो की बात करें, एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन दोनों का रेशो होता है, नॉर्मल कितना होना चाहिए 1.22 इस मरीज का है, और यहाँ पर नॉर्मल रेंज होनी चाहिए 1.5 से लेकर के 2.5, जो कि नॉर्मल क्राइटेरिया है। अब यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम मरीज को देखने को नहीं मिली है, सारी रिपोर्ट्स इस मरीज की नॉर्मल है। यहाँ पर केवल बिलोरुबिन जो पेशेंट को हो रहा था, उस पेशेंट को कंडीशन बिलोरुबिन में थोड़ा सा देखने को मिल सकता है, और ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम्स कई सारी कंडीशंस में देखने को मिल सकती है। सो आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको इस वीडियो ने हेल्प किया है, तो ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक वीडियोस लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आप वीडियोस देख रहे हैं तो मुझे चैनल फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपको किस तरह की वीडियोस देखना पसंद है, आप किस तरह की वीडियोस चाहते हैं मुझसे, उस तरह के हम वीडियोस कंटेंट बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद।